जिगेश्वर महादेव की जोर से बोलो। जिगेश्वर महादेव देखा है किसी ने? कैसे हैं? खुली आंखें है ना? हाँ, तो वो जागृत अवस्था में है, वो सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वही है मेरी जय जयकार। कितने बच्चे कर रहे हैं? जोगेश्वर महादेव की, जोगेश्वर महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा जो हिंदू पर्स है इसके बारे में सबने जानकारी आपको दे दी है और आपने सुन भी लिया है। सबसे पहले क्या होता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारा जो कुल देवता होता है पहले उसको विराजमान करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं। पढ़ाई में भी तभी हम आगे बढ़ते हैं जब हम उनका याद करेंगे। अब जो जुगेश्वर महादेव है ना, उनकी आंखें खुली है, वो जागृत अवस्था में हर बारी रहते हैं और वो हर आदमी की, हर व्यक्ति की, हर बच्चे की फरियाद सुनते हैं। यदि आपको कहीं पढ़ना नहीं आया, आप याद करोगे अपने जुगेश्वर महादेव को, वो आपको बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि देंगे, आपको दिमाग को बढ़ाएंगे। और इसके बाद में आपको नव वर्ष की सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और आगे बढ़ना है, वो बता दिया आपको कि हिंदू नव वर्ष में क्या है, कैसे है, सब कुछ अपने वर्मा जी ने बता दिया है। ये बेटी ने सबसे पहले तो बेटी ने बता दिया है, वो तो सबको पता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि 3102 ईसा पूर्व क्या था। किसी को पता है? किसी को पता नहीं होगा, ना किसी ने बताया है। 3102 ईसा पूर्व जब श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ धाम को चले गए थे, उसको कहते हैं 3102 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? काशी उसमें जलमग्न हो गई थी। तभी वो भगवान कृष्ण वैकुंठ धाम को चले गए, क्योंकि कलयुग का शुभारंभ हो गया था। इसीलिए अब आप इसको कहेंगे कि 3102 वर्ष तो है, ये कैसे है, कैसे इसकी गणना की जाए? किसी को पता है कि ये कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट हम कि ये 3102 वर्ष वाकई ईसा पूर्व था कि नहीं था? इसको तो प्रमाण तो चाहिए ना कुछ। अब आप ऐसा करो, 3102 वर्ष क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से पहले जब एक ईसा ईस्वी चली तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और अब कितना हो गया? 2026 वर्ष बीत गए। कहने का मतलब ये है, जो हमारा सन चला हुआ है 2026 चला है ना, अब आप इसको उसमें जमा कर दो। 3102 वर्ष में कितना बना? ये लिखा है कहाँ, इधर लिखा है कहीं 5128 वर्ष। अब आपको समझ आ गया? ये हमारा हिंदू धर्म क्या है, हमारा सनातन क्या है? वो ये है कि वसुधैव कुटुंबकम। जितनी भी ये पृथ्वी है, ये हमारा एक परिवार की तरह है। हमारा ये नहीं होता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऊंच है, ये नीच है। हम क्या है? सब बराबर है। हम उस भगवान की संतान है और हम सब एक हैं, ऊंच नीच कोई भी नहीं है। तो हमें क्या है? आगे बढ़ना है और इसी तरह हमने आगे प्रगति करनी है। फिर दूसरी बात ये आती है कि हमारे हिंदू में कई बार भ्रम पैदा किया जाता है। कोई बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में 3300 करोड़ देवी देवता है, ऐसा भी बताते हैं। कोई कहता है कि वह 33 कोटि है। और संस्कृत के शब्द में, अब देखो आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, शब्द के पर्यायवाची भी बताते हैं। भाई इसका शब्द का पर्यायवाची क्या है? जैसे पानी के लिए जल हो गया, नील हो गया, इस तरीके से होता है ना। तो वैसे ही कोटि के भी अलग है, कोटि का प्रकार भी होता है और कोटि का करोड़ भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कोटि का, जो हमारे हिंदू देवी देवता है ये 33 कोटि है। 33 कोटि में अलग अलग मैं आपको बताता हूँ।
इसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी, इसको मिला के ये सारे 33 कोटि हो जाते हैं। जैसे हमारे जुगेश्वर महादेव है, ये भी तो देवता है, हम इनकी आराधना करते हैं। तो जब हमारा जो ये संसार बना है, हम किसी के सहारे में चले हैं। अब अभी एक बेटी ने वो कहा कि इस बार जो हमारा संवत्सर है रौद्र, इसका क्या होता है? रौद्र क्या हुआ? रौद्र होता है एक भयानक रूप, किसी का रौद्र रूप कहते नहीं है। यदि कोई गुस्से में कोई आदमी आता है तो कहते हैं कि इसने भाई अपना रौद्र रूप कर दिया है। वो क्या है? उसका गुस्से वाला रूप है। तो ये जो हमारा संवत्सरी रौद्र रूप का है, ये भी अपना रौद्र रूप दिखाएगा। या तो ये बारिश करेगा, या फिर सूखा डाल देगा, या फसल बहुत ज्यादा हो जाएगी, या बिल्कुल ही नहीं होगी। तो उससे क्या होता है? उसे आदमी का जो जीवन है वो सुलभ नहीं होता है। फिर क्या होता है? जो हमारे सनातन धर्म में है, इसमें क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो उनके लिए है जो सन्यासी है, जिन्हें कुछ करना नहीं, जो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनका ये होता है। उन्हें मोक्ष जो जिसने प्राप्त कर लिया वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। हमारी जो शरीर है ये नश्वर है, जो आत्मा है ये अजर है, अमर है। इसको ना अग्नि जला सकती है, इसमें ना पानी पिघला सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब इसको कोई भी मार काट नहीं सकता है, ये अजर अमर है। फिर हमें क्या होता है? हमारे को जन्म लेना पड़ता है। हमारे जो शास्त्र है उसमें कहा गया है कि मनुष्य का जन्म जो है, जो हम यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी सद्भावना जागती है। और यदि कोई खाना खा रहा है, दूसरा किसी को भूख लगी तो उसको हम खाना खिला देते हैं, उसकी संतुष्टि कर देते हैं। तो ये क्या है? हमारा धर्म है। दूसरा क्या हुआ? अर्थ। अर्थ का मतलब जब आपके पास पैसे हैं तभी आप कर पाओगे ना, कुछ गाड़ी खरीद पाओगे, कपड़े खरीद पाओगे, मकान अच्छा बनाओगे। तो इसका मतलब कि जीने के लिए अर्थ की भी जरूरी है। फिर आया काम। काम का मतलब ये है कि जैसे विलासता की कोई चीज हो गई, जैसे हमने क्रीम लगा दी, पाउडर लगा दिया, अच्छे बनने के लिए किया ना सारा काम। गाड़ी खरीद ली, चलो गाड़ी तो आप खरीद लिए, आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आपने जहाज की यात्रा भी कर ली। क्या है? वो विलासता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है फिर हम द्वारा जन्म नहीं लेंगे, फिर मोक्ष प्राप्ति होगी, फिर मोक्ष धाम हमारे को मिल जाता है। तब कहते हैं कि ये जो हमारे हिंदू धर्म में है ये 14 लोक से बना है। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक और पृथ्वी से नीचे भी 7 लोक है। भूलोक, भुवालोक, स्व, मह, जन, तप और स्वर्गलोक 7 ये हो गए। नीचे को गया अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पैताल। सबसे नीचे पैताल है। और पैताल में क्या है? पैताल में हमारे वासुकी नाग का वास होता है, उसका लोक है। और जो सबसे टॉप में है वो ब्रह्मा का है, परम धाम है। ब्रह्मा जी ऊपर से सृष्टि की रचना करते हैं और जो वासुकी नाग जी हैं वो पृथ्वी की रक्षा पैताल लोक से करते हैं। तो आइए, हमारा जो सृष्टि का इस तरह से रचना चली है। फिर क्या होता है? जब हम जन्म लेते हैं, जो मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि पार करके तब जाके हमारा मनुष्य का जन्म होता है। हमें 84 लाख बारी जन्म लेना पड़ता है। तो सबसे अच्छा जन्म किसका है? मनुष्य का। सबसे पहले जन्म जब होता है वो होता है वनस्पति का, पेड़ पौधे का। उसकी योनि कितनी है? 30 लाख। अब देखो पेड़ खड़े हैं, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, आग लग जाएगी, तो ये बेचारे कहीं जा नहीं सकते, इनको सहन करना पड़ता है। ये हमारे कैसे होता है? जन्म कैसे होगा? हमारे कर्म से। अच्छे कर्म करेंगे तो ये योनि हमारे को नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या आता है? दूसरी योनि आती है जलचर की। जैसे समुद्र में कीड़े मकोड़े, पानी के कीड़े मकोड़े, मछलियां हो गई,
और दूसरे मगरमच्छ वगैरह हो गए, तो क्या होता है उनका जीवन भी बड़ा दुर्भर होता है। क्या होता है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल लेगी, है तो जीवन कठिन है उनका भी। फिर उसके बाद जो अगला जन्म आता है, ये जलचर तो मैंने 10 लाख योनि बता दिया, और कीड़े मकोड़े का जन्म उसके बाद जो आता है वो 9 लाख योनि में आएगा। कीड़े मकोड़े आपके छोटे मोटे कीड़े होते हैं, कोई मक्खी है, मच्छर है, चींटियां है, तो उसमें भी हमारे को जन्म उस कर्म के आधार पर ही लेना पड़ता है। तो वो तो चलते चलते भी हम कुचल देंगे, मर जाएंगे बेचारे, उनका जीवन भी कोई अच्छा नहीं है। और उसके बाद हमारा जो पशु पक्षी का है वो 11 लाख योनि का है, और उनका भी कोई आसान जीवन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि पशु पक्षी का जीवन तो बहुत अच्छा है, उड़ रहे हैं, हमने भी उड़ना था, सोचते हैं ना। उनका जीवन भी अच्छा नहीं है। कई बार तूफान आता है, बारिश आएगी, तूफान उनको उड़ा के ले जाएंगे और मर जाएंगे, किसी का भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, फिर पशु का जन्म होता है। वो कितनी योनि है, 30 लाख, वो सबसे ज्यादा है। जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह हो गया, शेर हो गया, तो क्या है, सारे शेर से तो डरेंगे ही डरेंगे, तो उनका जीवन भी कोई अच्छा नहीं है। और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो शेर को भी मार देते हैं इकट्ठे होकर, इसका मतलब उसका भी दुबर है, बेशक वो जंगल का राजा है, सभी करेगा। और उसके अंत में गाय की योनि जो है वो 4 लाख है। इसको हम पशु में नहीं गिनते हैं, गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये पशु की योनि में नहीं आता है। तो 4 लाख योनि क्रॉस करने के बाद तब मनुष्य का जीवन आता है। तो फिर अब मैं इसके बाद बताता हूं आपको युग का। जैसे कलयुग में हम जी रहे हैं, तो ये है, अभी कोई कह रहा था अष्टविंशतितम कलयुग, ऐसे किसी एक बेटी ने पढ़ा यहाँ पर। तो ये 28वां कलयुग है जो चला है इस टाइम का। आज से पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। जितना संपन्न, जिसमें सुख सुविधा इस कलयुग में है, वो आज तक किसी भी युग में इस तरह की सुविधा किसी को नहीं मिली है। और हमारा जो ये युग है कलयुग का, इसकी उम्र है 4,32,000, ये तो सबको पता होगा। फिर क्या होता है, 4 युग का एक चतुर्युग होता है, महायुग वो जो बोलते हैं, और उसकी इकट्ठा मिलाकर 43,20,000 वर्ष का होता है। इसमें फिर जैसे कलयुग है ना 4,32,000 का, तो जो सतयुग था वो था 17,28,000 वर्ष का। उसके बाद त्रेता आया, युग परिवर्तन भी तो हुआ बाद में। तो आप लोगों के मन में ये भी शंका रहेगी कि भाई पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग। जबकि पहले क्या कौन सा युग आना चाहिए था, सतयुग के बाद द्वापर युग। पता द्वापरी आना चाहिए था ना, कि त्रेता आ गया, तो युग परिवर्तन हुआ ना बीच में। चलो एक बड़ी लंबी स्टोरी है ये, इसको कभी आगे दोबारा से बताएंगे कि युग परिवर्तन क्या हुआ था। तो ये जो युग का जो एज का निर्धारण है 4.2, 4.10.2.1 के अनुपात से चलता है। ये बराबर युगों का वर्णन बराबर नहीं होता है। तो ये आए युग की बात, ये समझ गए सारे लोग कि भाई युग का कैसे कैसे है, अनुपात के हिसाब से चलता है। इसको आसान भाषा से 4,32,000 कलयुग और 8,64,000 का द्वापर आ गया, और फिर 12,48,000 का त्रेता आ गया, 17,28,000 का कलयुग। सीधी सी बात ये हो गई। इसमें क्या होता है, एक चतुर्युग का महायुग हो गया, और कब तक युगों का महायुग का एक मनवंतर। ये जो मनवंतर है 14 है। अब इसके बाद करेंगे हम जो ब्रह्मा का एक दिन जो है, दिन कौन सा है उसका, जब सृष्टि की रचना चली है, जिसमें हम जी रहे हैं, फूल फल रहे हैं, ये ब्रह्मा का एक दिन है। और ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, 432 करोड़ वर्ष का।
4.32 मिलियन ईयर्स, ऐसा ही आया कुछ। तो ये ब्रह्मा का एक दिन है, जबकि हमारा दिन जो है वो कितना है, 24 घंटे का। यदि हम इस तरह चले, यदि हमारा जो 7वां मनवंतर चला है, मतलब 14 मनु हुए ना टोटल, तो 7वां चला है। यदि हम उस हिसाब से देखें तो ब्रह्मा का वो जो है, यदि मान लो उसकी आयु 100 वर्ष है ना, तो 50 वर्ष उसके पूरे हो गए, 51 वर्ष में प्रवेश कर दिया है। तो उसका मतलब उसका ये याद है, इसके आदि और है। फिर क्या होता है, जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रलय हो जाती है। ये जितने भी वनस्पति जितने भी है सब कुछ, और जो प्रलय का टाइम पीरियड होता है, और वो भी इतने ही ब्रह्मा का उस टाइम रात होती है, वो उसके रात के उसमें आ गया। तो इसलिए ये है कि हमारा जो हिंदू वर्ष है, जो आज से शुरू हुआ, ये पूरे संसार के लिए है, क्योंकि षष्ठी परिणाम है। अभी बेटी ने बताया कि भाई इसमें जो नया हमारा वर्ष शुरू हो जाता है, तो पेड़ पौधों में नई पत्ती आनी शुरू हो जाती है, फूल खिलते हैं, और हमारे जो शरीर का खून का संचार है, ये भी इस उसमें हिने में बढ़ता है। तो हमारा जो हिंदू का ये है, हम सबका कल्याण सोचते हैं। भाई विश्व का कल्याण वो बोलते नहीं है, जब हम कहते हैं कि हमारा ये रहता है कि विश्व, हम जो काम करते हैं विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। दूसरी बात, एक किसी बीच में कंफ्यूजन ये था कि भाई जो हिंदू का ये जो वर्ष है शुरू होता है, ये क्या होता है, हमारा जो राशि का चक्कर है ये मेष राशि से शुरू होता है, और ये जो विक्रमी संवत का जो हमारा विक्रमी संवत है, मेष राशि जब सूर्य प्रवेश करता है मेष राशि में, तब से ये हमारा महीना शुरू हो जाता है। तो ये कब करता है प्रवेश, संक्रांति वाले दिन, जो सूर्य है वो मेष राशि में संक्रांति में आ जाएगा। चंद्रवर्ष का तो आपको पता ही है, 28 का दिन का होता है। इसको आप चाहे अमावस्या अंत मान लो, चाहे पूर्णिमा अंत मान लो, शुरू कर दो वहाँ से। हमारा इधर नॉर्थ इंडिया में जो ये चलता है, ये चलता है पूर्णमासी अंत से, और साउथ में अमावस्या अंत से चलता है। तो ये जो सारा सर्कल है, यदि ये चलेगा, यदि हम इसके बारे में गहनता से सोचें कि जो हमारा सनातन धर्म है, सबसे पुरातन है, आदि है, अनंत है, और ना ये खत्म होने वाला है, ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा संसार। तो इसलिए बच्चों आपका ज़्यादा समय ना लेता हूँ, क्योंकि आप लोग भोर भी हो गए हैं, अब आपको भूख भी लग गई होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्कूल का जितना भी अपर्णा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ आए अतिथिगण का भी। जय हिंद, जय भारत।